आवाज़ होती है ना सोने वाली, इसने कभी नहीं बोला। तो ये आपको देखना है कि आपको ऐसी ज़रूरत ना आती है, तो ऐसे जो एजेंटों से बचिए। ऐसे एजेंटों को पुलिस में घुसने, स्टेशन में नहीं घुसने दिया जाएगा और ना ही वो आएगा। लेकिन आपको इंश्योर करना है कि आप उसको नहीं लेके आए। तो बच्चों के लिए अड़ाई में बहुत, जब नेक्स्ट टाइम आएगा मुझे हम याद रखेंगे, हम बोलेंगे आपके इधर भी बच्चे जाने चाहिए, वो भी हिंदुस्तान देखें कि हिंदुस्तान कैसा है, उनका भी थोड़ा दिमाग खुले कि भाई हम किन हालात में रहते हैं और हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है। तो इसको हम पॉइंट को नोट कर लिए। इसमें हम रहने वाले इधर आते हैं, तो साहब इस पर थोड़ा सा ध्यान देखिए। कोई भी आते हैं उनको चलान कीजिए, ठीक है। तो ओवर है वो भी देखेंगे हम, उसको भी हम कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे भी थोड़ा सा कि जब आप भरी हुई गाड़ी में नहीं बैठेंगे, जब हम अगर ओवरलोड करेंगे, क्योंकि हमारा काम है वो, जब ओवरलोड होगा तो हम चलान करेंगे। उनको बुला लो, उनको बोलो कि टाइमिंग होनी चाहिए, अपने टाइम पे उस पर 4 स्पीड में चलाएं। और हो सकता अपने आप को मार। अभी कल परसों की बात बता रहे हैं आपको, जिस दिन ये जिम्मेवारी, इसमें आप देखो, वो कहते हैं ना कि तो पहले हम अपने एरिया की जिम्मेवारी लेंगे ना, पूरा मुल्क अपने आप सुधर जाएगा, सब अपने अपने लेंगे। तो आपने ये जिम्मेवारी लेनी है कि जो आपके लाइसेंस के बिना गाड़ी है, जो आपके रजिस्ट्रेशन के बिना गाड़ी न चले, तो आपका भी इसमें वो रहेगा और सेफ्टी भी रहेगी। वैलिड पॉइंट है कि आप हालात ऐसे हैं, क्योंकि हर एक जगह जो है 90% लोग जो है ठीक है, लेकिन 10% ऐसे लोग होते हैं जो उनका काम ही वो आग लगाना होता है। वो हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू हूँ इधर नहीं है जाओ आप हो, ऐसा किसी कहीं नहीं है। हर जगह ऐसे लोग होते हैं जिनका काम ही होता है, क्योंकि उनको वहीं से बेनिफिट मिलता है। तो मौलाना साहब ने भी इसको मैटर टेकअप किया है, तो हम भी इसको आप हायर लेवल पे मैटर टेकअप करेंगे, और जो हमारे लेवल पे होगा हम कंसर्न गवर्नमेंट तक ये इशू ज़रूर भेजेंगे। यहाँ पे जो हमारे यहाँ से लेटर होगा हम वहाँ जाएगा, ताकि जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, जो लेबर के लिए है, उनकी जो सेफ्टी सिक्योरिटी उसको इंश्योर किया जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस पर हम जरूर करेंगे, ठीक है, इस पर जरूर काम करेंगे कि करेक्टर सर्टिफिकेट डिले नहीं होगा। मेरे पास जब रिपोर्ट है, क्योंकि उसमें एक फॉर्मेलिटी होती है कि पुलिस रिपोर्ट, क्योंकि हर एक इमीडिएटली मैं होता हूँ। मैंने अपने स्टाफ को बोला हुआ कि जैसे अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, अभी चलो ये तो उन्होंने रखा कि वो जल्दी चाहिए, तो मैं इस चीज़ को इंश्योर करता हूँ। उसको लड़के को बोला हो मैंने आपको कि भैया मैं अगर ऑफिस नहीं आया तो मेरे उधर आ जाना चाहिए, इसमें मैं साइन करके उसको इमीडिएटली दूंगा। करेक्टर के लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कोई उसमें कोई डिले नहीं होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। वैसे भी पहले दिन जब मैंने ज्वाइन किया, तो वो मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि उसमें आप सबकी भी सेफ्टी है। सेफ्टी इन सेंस के चलो थोड़ा सा कन्वीनियंस है, जो नियरेस्ट डूके बात कर लेंगे यार, जो नियरेस्ट देखो जो सुबह जाके शाम आता वो कहाँ लेता रहेगा, लेकिन जो जिसने परमानेंट जाना है उसके लिए वो उसका एक सेफ्टी भी, क्योंकि जब हम ये सारी चीज़ें इंश्योर करेंगे, जब मैं अपना फॉर्मेलिटी पूरी करूँ, क्योंकि आज इसके लिए हम कंसर्न जो आर्मी अथॉरिटी या फिर जो हमारा दूसरा इसमें लोग हैं जो इसमें कंसर्न है, उन तक हम ये इशू जरूर ले जाएंगे और इस पर हम काम करेंगे। जी जी, मौके आने ही नहीं देंगे। यहाँ के जो यूथ है उन सबको हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे, और आप यकीन मानिए हम आपकी हेल्प करेंगे, ऐसा सिचुएशन नहीं आने देंगे। तो आप लोगों को भी हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। आप कोई ऐसी चीज़ नशे के रिगार्डिंग या फिर कोई मिलिटेंसी के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ आपको आपके नोटिस में आती है, हमें ज़रूर बताइए। हम आपके उसमें आपके एक फ़ोन कॉल दूर हैं। मैं SHO साहब को बात कर, हमने सबको ये बोला हुआ हमने बांट दो, किसी भी कोई परेशानी होती, कोई ऐसी इमरजेंसी वाला इशू होता है, इमीडिएटली हमें पता चले, ताकि हम फ़ौरन उस पर काम कर सकें और उसमें जो है कोई ऐसा डैमेज ना होने दे बड़ा। और आपने जो यहाँ पे हमें सुना और आपने बातें सुनाई, हम यकीन मानिए उस पर हम कोशिश करेंगे कि सारी की सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो कंसर्न अथॉरिटी तक पहुँचाएँ और उनको जल्दी से जल्दी ठीक करवाएं। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं DSP हेडक्वार्टर पुंछ नीरज सर का शुक्रगुजार हूँ कि वो इस फार फ्लंग एरिया में आए और गांव के तमाम यूथ और यहाँ के मौजूद शख्सियात और अवामी नुमाइंदगान को जो उस प्रोग्राम में बुलाया गया, और DSP साहब ने जो यहाँ पे प्रोग्राम में जो उनका आने का मकसद और उनका जो मुद्दा था वो ये था कि
इलाका के लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि पुलिस और आवाम के दरमियान जो है। हमारे DYSP हेडक्वार्टर पुंछ ने आज गांव अड़ाई में एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आजकल जो आपको पता ही है कि ड्रग्स का बड़ा बोलबाला है, बॉर्डर की तरफ से आ रही है, तो इसके तहत यहाँ पे एक प्रोग्राम किया गया जिसमें यहाँ की हमारी अड़ाई गांव जो कि अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे ड्रग्स ना ही आज तक किसी ने इस्तेमाल किया, ना ही इस पर कोई मुलव्वस है। बहरहाल एक अवेयर प्रोग्राम किया गया जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सुनी है DSP साहब ने। जिस तरह यहाँ की डोगों का मसला है, लोग जो हैं डोकू में जाते हैं या बाकी गाँव के साथ गाँव हैं वहाँ पर, और कुछ बड़े यहाँ पर एक प्ले ग्राउंड की ज़रूरत थी जिसको लेकर हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं इनको खेलने की जगह नहीं है। हालांकि यहाँ के बच्चे नेशनल लेवल पर खेल के आते हैं। बदकिस्मती है कि यहाँ पर कोई प्ले ग्राउंड नहीं है, जिसके लिए DSP साहब ने ये यकीन दहानी दी कि मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ से जाके ज़ाती तौर पर मुलाकात करके ये ज़रूर यहाँ के लोगों की जो है वो प्रॉब्लम बताऊँगा। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर DSP साहब यूथ के हवाले से हमारी जैसे कि डेरा पर तो सॉफ्टवेयर कमिश्नर सॉफ्टवेयर जो है उसका था, जिसमें DSP साहब ने बताया कि किसी भी वक्त कोई भी जवान जो है जब मेरे ऑफिस में आएगा उसको उसी वक्त जो है वो करैक्टर दिया जाएगा। बाकी चीज़ों पर बहुत सारी जो है बात लोगों की सुनी गई और यहाँ की रोडों की हालत देखकर DSP साहब ने भी ये यकीन दहानी दिया कि हम ज़रूर ज़िला इंतज़ामिया तक ये आवाज़ पहुँचाएँगे। और ख़ास करके मैं समझूँगा कि ये 14,000 की आबादी गाँव अड़ाई जो है ये हमारा बहुत बेहतरीन गाँव है और यहाँ के उलमा, यहाँ के लोग, यहाँ के समाजी व सियासी तमाम लोगों ने जो है यहाँ पर शिरकत की और ये यकीन दहानी दिया कि मिलिटेंसी हो या बाकी चीज़ें हों। हमारे लोगों ने इस वाक़े की भी मज़म्मत की है कि जो चंद दिन पहले पहलगाम में पेश आया और उसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत की गई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी ये गुजारिश की गई है कि ऐसे दरिंदों को जल्द जो है वो सामने लाया जाए, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। आज का प्रोग्राम सिर्फ इतना ही था कि हमारे लोगों को ये अवेयरनेस हो जाए कि पुलिस आवाम के लिए क्या कर सकती है, तो वो ज़रूर लोगों ने बताया और DSP साहब ने यकीन दहानी दी। शुक्रिया।